खुशबू को कोई इंग्लिश में कहता है स्मेल, अच्छी स्मेल आ रही है, कोई कहता है फ्रेग्रेंस, वाह क्या फ्रेग्रेंस लगाई है, कोई कहता है एरोमा, आह क्या एरोमा है। लेकिन भैया असली वाली इंग्लिश कौन सी है? जब इन तीनों का मतलब खुशबू है तो क्या तीनों को एक दूसरे की जगह लगा ले? नहीं, ऐसा तो नहीं है, अलग अलग जगह लगेंगे। सिचुएशन समझाऊंगा हिंदी में एग्जाम्पल के साथ, बिल्कुल देसी स्टाइल में। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर, आपका इंग्लिश कोच, और आप देख रहे हैं सरताज क्लासेस, जहां पर ऐसी कमाल कमाल की जानकारी आपको रोज बिना किसी चार्ज के मिलती रहती है। सबसे पहले हम स्मेल की बात करते हैं। तीनों शब्दों का क्या मतलब है? खुशबू। लेकिन स्मेल का क्या मतलब, कहां यूज होता है? सुनो, खुशबू बेटा फीस जमा तुम्हारी नहीं, जाओ पापा को बुला के लाओ, जाओ चलो। हाँ, तो खुशबू, स्मेल असल में खुशबू होती है महक। महक, खड़ी हो जा बेटा, फीस जमाए, जब बुला के ला मम्मी पापा को। महक है ना, महक यानी गंध। गंध, अब ये क्या होती है महक या गंध? बहुत समझने वाली बात है। इसका कोई भी मतलब पानी का जैसा रंग नहीं होता ना, इसकी कोई भी स्मेल मतलब इसकी कोई खुशबू नहीं होती, ये बस महक होती है। ये क्या हो सकती है? ये अच्छी भी हो सकती है, ये अच्छी भी हो सकती है। ये क्या हो सकती है? ये गंदी भी हो सकती है। जैसे फूल है चारों तरफ तो अच्छी महक आ रही है, चूहे मरे पड़े बुरी महक आ रही, गंदी है। तो जब आपको ना खुशबू बोलना हो ना बदबू बोलना हो, बस ये कहना किस चीज की महक आ रही है। अब वो किसी को अच्छी, जैसे गैस है, पेट्रोल है, तो ये क्या इसमें से महक जो उड़ती है वो क्या होती है? किसी को अच्छी लगती है। तू क्यों सूंघ रहा है? इसे बाहर निकालो। तो किसी को अच्छी लगती है, किसी को बुरी लगती है, चक्कर आते हैं, सर घूम जाते हैं। तो वो अच्छी भी हो सकती है किसी के लिए बुरी भी हो सकती है, तो उसे क्या कहेंगे? स्मेल कहेंगे। तो इसीलिए कोई भी, जैसे गैस, एलपीजी गैस है ना, वो घर में फैल जाए तो क्या आती है? हाँ, पता चल जाता है। तो वो क्या है? आई कैन स्मेल, मैं स्मेल कर सकता हूं, यानी इसकी महक को महसूस कर सकता हूं। द एलपीजी गैस, एलपीजी गैस को, ठीक है। तो ये अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। कोई भी चीज जिसकी ना आपको गंदा बोलना हो ना अच्छा बोलना, आप उसे महक बोल दीजिए, ठीक है। लिया बेटा फीस, अभी जाओ। तो चलो, अब इसका एक और यूज होता है दोस्तों, स्मेल को हम एज अ वर्ब भी यूज करते हैं सूंघने के लिए, सूंघना, ठीक है। तो जैसे इसे सूंघना जरा, स्मेल इट, मैं इसे सूंघ रहा हूं, आई एम स्मेलिंग। तो स्मेल कोई चीज सूंघना। चलिए खत्म करते हैं इसको। स्मेल का मतलब होता है अच्छी या बुरी, मतलब बस वो महक है किसी चीज की, वो स्मेल हो गया। आगे और डिस्कस करेंगे। अब आता है फ्रेग्रेंस, ये आती है खुशबू। ये क्या होती है? फ्रेग्रेंस हमेशा हमेशा अच्छी होगी, हमेशा अच्छी, ये गंदी हो ही नहीं सकती। ये नहीं कि चूहे में से फ्रेग्रेंस आ रही है मरे हुए में से, ना ना, ये हमेशा अच्छी होगी, ठीक है। तो कोई भी अच्छी खुशबू जिससे मन महक जाए, वो फ्रेग्रेंस है। लेकिन इसमें एक लॉजिक है, फ्रेग्रेंस किसे कहा जाएगा? आर्टिफिशियल को। हिंदी में देसी स्टाइल में बोले तो बनावटी, बनावटी, यानी जिसे केमिकल्स के थ्रू या किसी चीज को मिला के बनाया गया हो, वो होती है फ्रेग्रेंस। अब जैसे आजकल परफ्यूम, ये क्या है? ये आर्टिफिशियल होते हैं। मतलब ऐसा तो नहीं है जैसे वो गुलाब लाकर निचोड़ दिया तुम्हारी परफ्यूम में, लो बिल्कुल ओरिजिनल, वो भी कोई ना कोई मिलावट, केमिकल वगैरह किस चीज का, तभी तो वो ऐसी महक आ रही है उसकी, ठीक है। तो बनावटी होगा। जैसे आई लाइक, मुझे अच्छी लगी, द क्या? फ्रेग्रेंस। भैया देख के लिखना होगा, स्पेलिंग भी खतरनाक है इसकी। फ्रेग्रेंस ऑफ योर परफ्यूम, या ड्यू बोल सकते हैं, डियो, डियो नहीं, ड्यू नहीं, डियो है ना, परफ्यूम भी बोल सकते हैं। चलो परफ्यूम में बोल देना, आई लाइक द फ्रेग्रेंस ऑफ योर परफ्यूम, मुझे आपके परफ्यूम की फ्रेग्रेंस, खुशबू अच्छी लगी। तो जो अच्छी महक होती है जिससे दिल खुश हो जाए, उसे स्मेल नहीं कहेंगे, उसे क्या कहेंगे? फ्रेग्रेंस कहेंगे। स्मेल का मतलब तो बदबू भी होता है, खुशबू भी होता है, वो बस महक होती है किसी भी चीज की। चलो जी, ये बनावटी होगी, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। तो ये कोई भी चीज, जैसे परफ्यूम हो गया, मार्केट में मिलने वाली कोई भी चीज हो गई, तो ये उसकी होती है। पर कैसे लिखते हैं? परफ्यूम, अफा लिखेंगे पहले, परफ्यूम, ऐसे बेहतर होगा ऐसे, ठीक है ना। अब आती है भैया एरोमा। एरोमा, ये कौन है? एरोमा, कौन, क्या नाम बेटा तुम्हारा? एरोमा, अरमान, फीस जमा तुम्हारी, जाओ तुम भी जाओ जल्दी, पापा को बुला के लाओ। एरोमा, तो एरोमा क्या होती है? ये भी खुशबू होती है। अब ये क्या होगी? ये जो होगी ये भी हमेशा कैसी होगी? अच्छी होगी। अच्छा सर, तो फिर इसमें और इसमें फर्क क्या है? फ्रेग्रेंस भी अच्छी, एरोमा भी अच्छी, फर्क है। फर्क यहां पर है, ये बनावटी नहीं होगी, ये क्या होगी? ये कुदरती होगी। कुदरती, कुदरती यानी कि नेचर, नेचुरल, नेचर से बनी,
ठीक है ना, ये अपने आप जो आती है उसे एरोमा बोलते हैं। और इसका सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है, सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है वो किया जाता है खाने के लिए। खाना यानी फूड आइटम्स। किसके लिए? फूड आइटम। अब जैसे घर में दाल बनी है सपोज, और आप मम्मी के हाथों की, और उसमें बड़ा देसी घी। अब मैं क्लास छोड़ के पहले खाना खाया हूं, मेरा तो जी ललचा गया। चलो छोड़ो। तो आपके घर में घुसते दाल बनी है, दाल, खुशबू आ रही है, मम्मी जल्दी से गरम गरम रोटी। तो ये क्या, ये फ्रेग्रेंस थोड़ी है, फूल फूल थोड़ी बरस रहे उसमें, या उसमें कोई परफ्यूम थोड़ी डाला मम्मा ने। वो क्या है, कुदरती खुशबू है जो खाने में से आ रही है। तो ये क्या है, ये एरोमा है। ठीक है, ये एरोमा है। या फिर फूल की अपनी, फूल जो होते हैं फूल, उनकी अपनी असली खुशबू। असली, जैसे एक तो गया गुलाब वाला परफ्यूम, ऐसे लगा लिया, और एक हो गया गुलाब, ये देसी नहीं है दूसरा, हाँ ये वाला, तो वो अंग्रेजी था, उसमें खुशबू नहीं होती। तो ये क्या है, इसका ओरिजिनल खुशबू, ये क्या है, एरोमा। आहा, ये एरोमा है। तो असली जो खुशबू होगी फूल की या खाने की, जो कुदरती है, वो एरोमा कहलाएगी। तो आपके घर में कड़ी बनी है, हाँ क्या एरोमा है इसका, हाँ हाँ, मेरे अरमानों में पानी फेर दिया मुझे जब पता चला कि मेरे लिए नहीं बनी। तो ये हो गया। अभी मैं आपको हिंदी का एक सेंटेंस दूंगा, तीनों में से क्या लगेगा मुझे बताना, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा जल्दी से फ्लैशबैक। देखिए, फ्रेग्रेंस होती है अच्छी खुशबू, लेकिन आसान शब्दों में जल्दी जल्दी बता रहा हूं, फ्रेग्रेंस होती है अच्छी खुशबू, लेकिन जो ये होगी, ये बनावटी होगी, आर्टिफिशियल होगी, जैसे परफ्यूम हो गए, ड्यूज हो गए, या और कोई चीज हो गई। एरोमा होगी अच्छी खुशबू, लेकिन ये कुदरती होगी। ठीक है ना, इसे क्या कहेंगे, कुदरती, यानी जो अपने आप किस चीज में आ रही है। जैसे चंदन की लकड़ी है, लकड़ी में से कुदरती खुशबू आती है ऐसे, तो वो क्या है, उसका एरोमा है। ठीक है, और उसी को आर्टिफिशियल बना ली जाए तो फ्रेग्रेंस बन जाएगी, खुशबू बन जाएगी। लेकिन जो खुशबू और बदबू, जो स्मेल हमें आती है, वो किसी भी चीज की आ रही है। जैसे सीलन आती है घर में, घर में घुस गए, सीलन किसी आ रही है, तो वो अच्छी भी लगती है, बुरी भी लगती है, मतलब वो महक, उससे कोई परेशानी नहीं है, तो वो स्मेल कहलाएगी। वो एक नॉर्मल खुशबू है, नॉर्मल वाली। और बाकी बदबू के लिए अगली वाली क्लास में बताऊंगा, बदबू को स्टिंग भी बोलते हैं, बैड स्मेल भी बोलते हैं, क्या क्या फर्क होते हैं ये सब आपको बताऊंगा। आज सिर्फ खुशबू की याद, बदबू तो नहीं कोई लड़की, खुशबू है ना, बस फीस जमा कराएगी हो। चलो, अब मैं आपको जल्दी से एक हिंदी का सेंटेंस देता हूं, उसमें बताइए क्या लगेगा। यहां पर ज्यादा नहीं, बस एक सेंटेंस लिखा हुआ है, जिसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखनी है। प्लीज बताना इसमें आएगा, अरोमा आएगा, ये फ्रेग्रेंस, मुझे आपका जवाब चाहिए 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 चाहिए, अभी चाहिए। ठीक है ना, देखे जाना। और दोस्तों, आप मेरी किताब अमेजॉन फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हैं घर बैठे, लेकिन मंगाना अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से ही, सीओडी पर घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। और मेरा कोर्स सुपर बेसिक इंग्लिश लर्निंग कोर्स, अगर आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, किसी काम का नहीं है आपके, छोड़ो, इसे मत खरीदना। हाँ, अगर बेसिक सीखनी है तो ठीक है, ले सकते हो। 299 का है, पर इतने मत देना, SS50 कोड लगाना, 50% का डिस्काउंट मिलेगा। फिर कह रहा हूं, थोड़े बहुत भी पढ़े लिखो मत लेना, बेकार है। और दोस्तों, आप जो है क्या नाम है, मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि फ्री है, बिना किसी चार्ज के। यहाँ पर बहुत सारी चीजें मैं आपको मुफ्त में, फ्री में प्रोवाइड करा सकता हूँ, आप जो आप नॉर्मली आपको आसानी से अवेलेबल कहीं भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे। ठीक है, इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड ये सभी जरूरी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आप वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स यूट्यूब की किसी लेटेस्ट वीडियो को चेक करना, क्योंकि फेसबुक और इंस्टाग्राम पे लिंक हाईलाइट नहीं होते, तो यूट्यूब वाली वीडियो कोई भी उठा लेना, सब में ये सारे लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना चाहते हैं, तो एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।